अच्छा, we'll discuss about rule 119। यानी इससे पहले रूल्स हमने डिस्कस किए थे, आज हम डिस्कस करेंगे रूल 119 से लेकर। सबसे पहले बात करेंगे रूल 119 को समझने से पहले हमें दो तीन चीजें ही समझना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल है क्या, इसको समझते हैं। पार्टिसिपल है क्या, देख लीजिए। पार्टिसिपल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द सेकंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा क्या, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा और आईएनजी फॉर्म आएंगे। और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होंगे, लेकिन ये दोनों निकलते बेसिकली वर्ब से हैं। लेकिन सेंटेंस में इनका फंक्शन क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के क्या होगा, डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शन ऑन क्वालिटी, ठीक है। लेकिन याद रख लीजिए पार्टिसिपल ऐसा फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, जो जिसका सेंटेंस में फंक्शन एज एन एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के तौर पर उसका फंक्शन हो सेंटेंस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है, उसे कहते हैं पार्टिसिपल। यानी और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है, ठीक हो गए। तो सिंपल टर्म में मैंने बता दिया कि पार्टिसिपल है क्या। पार्टिसिपल बेसिकली एडजेक्टिव होता है जो कि निकलते वर्ब से है। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव फंक्शन इज दैट इट मॉडिफाइज वर्ब, सॉरी, इट मॉडिफाइज नॉन और प्रोनाउन। जो प्रोनाउन या नाउन की तारीफ करे या खामी बयान करे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे, उसके बारे में डिस्क्राइब कर दे। अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, ठीक है, चालाक है, कंजूस है, ठीक है। दीस आर बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन। जो नाउन को मॉडिफाई करेंगे उसे ग्रामर में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और जब वर्ब वर्ब ऐसे फॉर्म ऑफ द वर्ब जो पार्टिसिपल के काम करे, जो पार्टिसिपल बन जाए, ठीक है। और पार्टिसिपल क्या करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे, एडजेक्टिव यानी जो नाउन को मॉडिफाई करेंगे। तो पार्टिसिपल के दो टाइप होंगे, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होंगे, ठीक हो गए। अच्छा, अब देख लीजिए, एक एनजी फॉर्म हुआ ऑफ द वर्ब आपने देखा होगा, जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये पार्टिसिपल नहीं है। इसी तरह ही प्लेयर क्रिकेट, ये भी पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में इनका फंक्शन एज ए वर्ब है, ना कि एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। एज एन एडजेक्टिव होगा तब हम पार्टिसिपल कहेंगे। अब देख लीजिए, अब इसके फर्दर अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, लेट्स डिस्कस इट। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, पार्टिसिपल टाइप कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब यूज कहाँ पे करेंगे आप, डिस्क्राइब व्हाट समवन डज, अ रनिंग हॉर्स। देख लीजिए एग्जांपल देख लो, अ रनिंग हॉर्स। अब ये हॉर्स, हॉर्स क्या है, घोड़ा, ठीक है। अब ये क्या है, नाउन है, कौन सा, घोड़ा भाई, अ रनिंग हॉर्स। अब यहाँ पे रनिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब तो है, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पे एज ए पार्टिसिपल है, क्योंकि ये हॉर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। कौन सा घोड़ा, इसका रिप्लाई आ रहा है कि रनिंग, यानी वो घोड़ा जो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, नॉन को मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये आएंगी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो उसको क्या कहेंगे, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। इसी तरह अग्लोविंग बल्ब, बल्ब क्या है, नाउन है, कौन सा बल्ब भाई, ग्लोविंग बल्ब। अब देख लीजिए अगेन नॉन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये क्या है, पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएंगी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसका फंक्शन सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव होगा, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ओके। जैसे कि रनिंग हॉर्स हो गए, ग्लोइंग बल्ब हो गए, ठीक है, वॉकिंग मैन हो गए। बहुत सारे आप एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। जब भी आईएनजी फॉर्म हो और सेंट उसके बाद कोई नॉन आ रहा है और उस नॉन को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल ऐसे ऐसे फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या होगा, अगेन इसमें सेंटेंस में जो फंक्शन होगा, उसका जो किरदार होंगे सेंटेंस में, वो क्या होंगे, एज एन एडजेक्टिव होगा। यानी अगेन नाउन को मॉडिफाई करेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, देन वी से इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे हम। जैसे कि एग्जांपल देख लो, अ डिफीटेड टीम, कौन सी टीम भाई,
वो टीम जो शिकस्त खोरदा है, डिफीटेड टीम, टीम को मॉडिफाई करे। अब देख लीजिए अब्रोकन वेस, कौन सा बोई वेस, अब्रोकन वेस, ठीक हो गए। तो इसी तरह अब्रोकन विंडो भी हो सकता है, अब्रोकन टीवी भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी आईएनजी फॉर्म, ईडी फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो नॉन को मॉडिफाई करेंगे उसको हम सिंपली क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी थे, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ डिस्कस द रूल्स। देख लीजिए अब वेरी और मच कहाँ पे यूज करेंगे। याद रख लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी का यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि एक्सेप्शंस ये है, प्लीज, डिलाइटेड, ट्राइड, ग्रीव्ड, पेन, एनॉयड, डिजेक्टेड। ये ऐसे पार्टिसिपल है जिनके साथ दीस आर पास्ट पार्टिसिपल बट ऑफन यूज वेरी, ठीक है, इनके साथ वेरी आ सकते हैं। याद रख लीजिए वेरी हम किसके साथ यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, और मच हम किसके साथ यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल के साथ। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस आपने याद रखने, इनके साथ भी पॉसिबल है क्या आ जाए, वेरी का इस्तेमाल हो जाए। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको फर्दर चीजें क्लियर होंगे। अ रनिंग डॉग चेज द इंजर्ड हियर। देख लीजिए कौन सा डॉग, अ रनिंग डॉग, द रनिंग डॉग, ठीक है। अब देख लीजिए रनिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है, नॉन को मॉडिफाई कर रहा है, डॉग को। चेज द इंजर्ड है, कौन सा हेयर भाई, जो इंजर्ड है। इंजर्ड भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। देख लीजिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा एंजिन फॉर्म, और ईडी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म है जो नॉन को मॉडिफाई करे वो पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। आप देख लीजिए यहाँ पे वेरी का यूज किया, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने देखा आईएनजी फॉर्म है, तो वेरी इंटरेस्टिंग कहा, मच इंटरेस्टिंग नहीं कहा। वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। इसी तरह अ चार्मिंग लेडी वाज सिटिंग इन ए मच डेकोरेटेड होम। यहाँ पे देख लीजिए मच का यूज किया हमने, मच डेकोरेटेड कार। अब देख लीजिए डेकोरेटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है आपका। पास्ट पार्टिसिपल से पहले हम क्या यूज करते हैं, मच यूज करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले हम वेरी का यूज करते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन आपने याद रखना है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है आई होप। इसी तरह अब हम कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस देखेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए इनकरेक्ट सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस है, और इसके रीजन भी मेंशन है। ही इज मच बोरिंग। ओके, अब देख लीजिए ही इज मच बोरिंग। अब देख लीजिए ही इज वेरी बोरिंग। शी वॉज वेरी शॉक्ड, शी वॉज मच शॉक्ड। ओके, क्योंकि हमने बात की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी का यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी यूज मच। ओके, मच शॉक्ड। आई एम मच एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, क्योंकि हमने अभी एक्सेप्शन डिस्कस किया था, एक्सेप्शन भी पॉसिबल है। और इसी तरह द मूवी इज मच इंटरेस्टिंग नहीं होगा, द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो रूल 119 में हमने देखा पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल के दो टाइप हमने डिस्कस किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द सेकंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। एंड वी डिस्कस आल्सो दैट we use very with present participle and much with past participle, and exception is always there. Okay, exception हमने डिस्कस किया। So now we are going to discuss rule 120। 120 हम डिस्कस करेंगे। इस ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सा है। लेकिन एक दफा मैं आपको थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करके आगे निकल जाऊंगा। वन सिलेबल एडजेक्टिव, वन सिलेबल देख लीजिए जब भी वावल आ जाए ना वो सिलेबल बनता है। जैसे कि टॉल, टॉल में देख लीजिए कितने वावल है, एक ही है, तो वन सिलेबल हो गए, ठीक हो गए। इसी तरह फास्ट में देख लीजिए वावल कितने हैं, फास्ट में ए है, एक है, तो वन सिलेबल होगा। कॉल्ड, कॉल्ड में वावल कितने हैं, एक है, तो जितना नंबर ऑफ वावल होगा उसके हिसाब से उसको हम सिलेबल कहेंगे। अब इनमें क्या है, नंबर ऑफ वावल क्या है, वन है, तो वन सिलेबल है, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जिसमें वन सिलेबल एडजेक्टिव के साथ हम उसकी कंपेरेटिव और उसके सुपरलेटिव बनाने के लिए हम, कंपेरेटिव बनाने के लिए हम ई आर लगाते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए हम ई एस टी लगाते हैं। जैसे कि टॉल, टॉलर एंड टॉलस, फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट, cold and colder and coldest। ओके,
तो रूल 112 तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो वन सिलेबल है, तो वन सिलेबल के साथ हम क्या करेंगे, उसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम ई आर और ए एस टी लगा लेंगे रिस्पेक्टिवली। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट रूल। अब वन सिलेबल एडजेक्टिव एंडिंग इन ई, अगर उनके आखिर में ई आ रहे हैं तो क्या होगा, वन सिलेबल है लेकिन उनके आखिर में ई आ रहे हैं तो क्या करेंगे, जस्ट एड आर आर एस टी, ओके। या तो उनके आखिर में हम आर लगाएंगे और एस टी लगाएंगे, जैसे कि नाइस आखिर में क्या है, वन सिलेबल तो है, ठीक है, और इसके आखिर में क्या है, ई है, तो क्या करेंगे, जस्ट सिंपली वी शुड पुट ई आर, नाइस नाइसर एंड नाइसेस्ट, लार्ज लार्जर एंड लार्जेस्ट, ओके। बहुत सिंपल तरीके से लिखा है और ये बुक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन टू द पॉइंट है चीजें, आपको ज्यादा उलझाने वाली बात है ही नहीं इस book। अब रूल 112 की बात करेंगे, 122 की बात। 112 में देख लीजिए, ऐसे वन सिलेबल एडजेक्टिव है जिनके एंडिंग में क्या आ रहा है, कंसोनेंट वावल आ रहा है, कंसोनेंट वावल कंसोनेंट आ रहा है, ठीक है। यानी रूल डबल इन द कंसोनेंट देन एड ई आर ई एस टी, जैसे कि बिग, आखिर में क्या है, कंसोनेंट साउंड है, ठीक है, बिग, उससे पहले क्या आ रहे हैं, वावल आ रहे हैं, यानी कंसोनेंट बी कंसोनेंट, आई क्या है, वावल, और जी क्या है, कंसोनेंट। तो जब ये लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे किसको, डबल करेंगे कंसोनेंट को, बिगर बिगेस्ट, हॉट हार्टर हार्टेस्ट, ठीक हो गए। तो ये कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाने की कुछ ट्रिक और कुछ रूल है, और इस तरह 1 2 3 रूल हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे टू सिलेबल हो, यानी टू दफा, दो दफा क्या आ रहे हो, वावल आए, तो फिर क्या, अगर टू सिलेबल एडजेक्टिव है और उनके आखिर में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाई को चेंज करेंगे आई में, और उनके साथ ई आर और ई एस टी का हम एडिशन करेंगे, जैसे कि हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है, वावल आ रहे हैं, आखिर में क्या आ रहे हैं, वाई आ रहे हैं, बिजी बिजियर एंड बिजिएस्ट, ओके। बहुत सिंपल सी बातें हैं ये सारी चीजें। अब रूल 1 2 4 डिस्कस करें। रूल 1 2 4 में ऐसा एडजेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे विथ टू आर मोर सिलेबल नॉट एंडिंग एस, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल है लेकिन उनके आखिर में वाई नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, यूज मोर। देख लीजिए, जब दो से ज्यादा सिलेबल हो और उनके आखिर में वाई नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, या उनके कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट का यूज करेंगे, जैसे कि ब्यूटीफुल, देख लीजिए, ब्यूटीफुल कितने सिलेबल है, मोर देन टू सिलेबल, ब्यूटीफुल, अब तीन तीन सिलेबल है ये, ठीक है, थ्री सिलेबल है, क्योंकि देख लीजिए व्यू एक दफा यहाँ पे आ रहे हैं, फिर टी, थर्ड वावल रिपीट हो रहे हैं, फुल, तीसरी दफा क्या हो रहा है, वावल रिपीट हो रहा है, वावल सोना आ रहा है, ठीक है। तो थ्री सिलेबल है, तो थ्री सिलेबल हो या दो से ज्यादा सिलेबल होंगे, तो आप वहां पे हम मोर या मोस्ट का यूज करेंगे, जैसे कि ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चे, इज इट ओके, समझ आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है, या ऊपर ऊपर से जा रहे हैं सारी चीजें। रूल 1125, अब देख लीजिए, रूल 1125 में इरेगुलर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, यानी इसके लिए हमारे पास कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई फार्मूला भी नहीं है इनके कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्या कहते हैं, इनको इरेगुलर कहते हैं, इनके कोई तरतीब नहीं है। जैसे कि लेट्स सपोज देख लीजिए, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, अब इनके कोई क्या है, कोई तरतीब नहीं, कोई रूल नहीं है, तो इनको कहते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव। बेट वर्स वर्स, फार फार्दर फर्दर, फार्दर्स फार्दर्स, ठीक है। तो रूल 1 2 5 पे हमने देखा कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका हम जब सुपरलेटिव या कंपेरेटिव बनाते हैं तो कोई रूल उनमें नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे कोई रूल नहीं है। अब रूल 1 2 6 देख ले बच्चे, अगर ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। और मैं यूजुअली ग्रुप में ऑलरेडी इन्हीं रूल पे हमने क्या बनाए हुए, असेसमेंट बनाए हुए, 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये असेसमेंट कंसिस्ट 30 MCQs, अगर वो अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके लिए पता चल जाएगा कि आपने वाकई पढ़ा है, समझा है कि नहीं, ठीक है। इन्हीं रूल पे बेस्ड है, हर क्लास के बाद आपको 30 MCQs, किसी में 20 MCQs, किसी में 30, किसी में 40, तो हर रूल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन होंगे, तो वो आप अटेम्प्ट कर ले तो आपके लिए और भी आसानी होगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली।
रूल 1 to 6 की बात करेंगे। रूल 1 to 6, व्हेन टू यूज देन एनी अदर। देख लीजिए, देन एनी अदर का हम कब यूज करेंगे, ये बहुत बार हमने एक आध दफा डिस्कस किया, लेकिन एग्जामिनर फेवरेट है। ठीक है, एग्जामिनर फेवरेट है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन टू यूज एनी अदर। एनी अदर का कब यूज करेंगे। देख लीजिए, यू आर यूजिंग अ कंपेरेटिव एडजेक्टिव। जब हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो एनी अदर के यूज करेंगे। अब एनी अदर में क्या लॉजिक है, इसको आपके आगे चल के आप पता चलेगा। ठीक है, एनी अदर। इसी तरह, यू आर कंपेयरिंग वन पर्सन वन थिंग विद अ ग्रुप दे आर पार्ट। ठीक है, एक बंदे को अपने ग्रुप से ही उसके साथ कंपेयर कर रहा है, तब एनी अदर के यूज करेंगे। एक तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए एनी, देन एनी अदर के यूज करने के लिए। दूसरा, जिस बंदे से या जिस ग्रुप से उसको कंपेयर कर रहा है वो भी उसी ग्रुप का बंदा होगा, तब हम एनी अदर के यूज करेंगे। और तीसरा, हम उस बंदे को उस ग्रुप से एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, या उस चीज को, सिमिलर ग्रुप थे उससे एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, तब हम एंड देन एनी अदर का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीएसएस में एक दफा इसी कंसेप्ट पे एक दफा क्वेश्चन भी आया है, यानी सेंटेंस करेक्शन के लिए आया है। जैसे कि देख लीजिए, इफ अली इज ए स्टूडेंट यू कैन नॉट। अगर अली स्टूडेंट है तो आप नहीं कह सकते। जैसे कि अली इज स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि अली खुद भी क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, अली को बाकी भी स्टूडेंट है, अली भी स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन के लिए कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर हमें अली को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अली इज स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। देख लीजिए, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पे, बिकॉज अली इज आल्सो स्टूडेंट। ठीक है, अली खुद भी तो स्टूडेंट है। सो यू आर सेइंग ही इज स्मार्टर देन हिमसेल्फ। तो इस सेंटेंस का मतलब ये होगा। ठीक है, अली इज स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। इस सेंटेंस का मतलब ये होगा, यू आर सेइंग ही इज स्मार्टर देन हिमसेल्फ। इसी वजह से वी हैव टू यूज देन एनी अदर। ओके, जैसे कि अली स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, वो खुद भी स्टूडेंट है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा वो क्या है, वो क्या है, स्मार्ट है। तो देख लीजिए, हमने बता दिया देन एनी अदर कब यूज करेंगे, कंपेरेटिव हो और उस बंदे को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं उसी ग्रुप से, तब हम देन एनी अदर का यूज करेंगे। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है, इज एवरीथिंग ओके। अब नेक्स्ट देख लीजिए, शी इज फास्टर देन एनी गर्ल इन। वो खुद भी गर्ल है और स्कूल के गर्ल से कंपेयर कर रहे हैं, तो देख लीजिए देन एनी अदर का यूज करना पड़ेगा। शी इज फास्टर देन एनी अदर, यानी किसी दूसरी लड़की से ज्यादा वो क्या है, फास्टर है। ठीक है, और दिस कार इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर कार। दिस कार इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर कार। ओके, मोन एवरेज इज हायर देन एनी मोन। मोन एवरेज इज हायर देन एनी अदर मोन। ओके, ये खुद भी तो माउंटेन है ना, ये माउंट एवरेस्ट इटसेल्फ है। तो देन एनी इस वजह से यूज एनी अदर व्हेन द सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ द ग्रुप। ओके, तब हम एनी अदर का यूज करेंगे जब वो सब्जेक्ट क्या हो, पार्ट ऑफ द ग्रुप हो। डू नॉट यूज एनी अदर व्हेन कंपेयरिंग विद अ डिफरेंट ग्रुप। जब आप डिफरेंट ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हमें एनी अदर के यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि चीता इज फास्टर देन एनी लैंड एनिमल। ठीक है, अब देख लीजिए, दिस इज फाइन, चीता इज बीइंग कंपेयर्ड विद अदर चीतास। ओके, तो देख लीजिए, जब आप कंपेयर कर रहे हैं टू डिफरेंट ग्रुप को, तब क्या है, दैट इज फाइन। अगर उसी ग्रुप से ही आप किसी बंदे को या किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, देन यू शुड यूज क्या, देन एनी अदर। ओके, अब रूल 1 to 7, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूज देन देड ऑफ। देख लीजिए, इसमें भी स्टूडेंट गलती कर जाता है। देन देड ऑफ का हम डिस्कस करेंगे, देन देड ऑफ का भी यूज करेंगे। देख लीजिए, हमारे टॉपिक चल रहे एडजेक्टिव। ठीक है, ये सारे रिलेवेंट है एडजेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे एडजेक्टिव, तो ये सारे क्या है, इंटरलिंक है एक दूसरे से।
देन दैट ऑफ का हम कब यूज करेंगे? देख लीजिए, जब आप कंपेयर कर रहे हैं कि एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि साइज, स्पीड, वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट पीपल, ओके, आर थिंग्स, एंड द नॉन इज कंपेयर इज सिंगुलर, ओके। यानी आप जब क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक तो एक है, लेकिन लोग डिफरेंट है या चीजें डिफरेंट है, फिर क्या होगा? जो आपका नॉन है वो क्या होंगे? डेफिनेटली सिंगुलर होंगे। जैसे कि एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? समथिंग इज कंपेरेटिव, इस आएगा, उसके बाद कंपेरेटिव एडजेक्टिव आएगा, देन दैट आपका यूज करेंगे, फिर समथिंग, ओके। जैसे कि द साइज ऑफ माय बैग इज बिगर देन अली। अब ये क्या है? अगेन इलॉजिकल है। अब एक जगह मेरी बैग की साइज की बात हो रही है, और यहाँ पे कंपैरिजन क्या है? इलॉजिकल है, ओके। अब बैग ऑफ साइज के साथ अली की कंपैरिजन तो नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अली की भी बैग की बात हो तो लॉजिकल बनेगा। तो ये सेंटेंस क्या है? इलॉजिकल है, यहाँ पे एम्बिगुअस सेंटेंस है। अली को बैग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, या तो अली की भी बैग हो, ठीक है, तब बेटर है, तब वो सेंटेंस पॉसिबल है। तो क्या होगा? ये सेंटेंस सिंपली क्या होगा बच्चे? अच्छा, द साइज ऑफ माई बैग इज बिगर देन दैट ऑफ अली, ओके, बिगर देन दैट ऑफ अली, यानी अली के बैग से। द स्पीड ऑफ दिस कार इज ग्रेटर देन द अदर कार, द स्पीड ऑफ कार इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार, अदर कार, ओके। द टेस्ट ऑफ दिस डिश इज बेटर देन दैट द प्रीवियस वन, द टेस्ट ऑफ दिस डिश इज बेटर देन दैट ऑफ द प्रीवियस वन, ओके। तब हम यूज करेंगे। वाई यूज देड ऑफ? अब हम इसके रीजन जानेंगे, देड ऑफ का क्यों यूज करेंगे। अब देड रिफर कर रहे हैं क्या? उस नॉन को जो ऑलरेडी मेंशन किया। अब यहाँ पे क्या है? द स्पीड ऑफ द कार। अब यहाँ पे ऑलरेडी किसको रिफर कर रहे हैं? इसी तरह द साइज ऑफ बैग, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी बैग को रिफर कर रहे हैं, तो दे क्या करते हैं? रिफर बैग करते हैं। इट्स वाई रिपीटेशन के लिए भी यूज करते हैं। द कलर ऑफ हर ड्रेस इज ब्राइटर देन दैट ऑफ माइन, द कलर ऑफ हर ड्रेस इज ब्राइटर देन द कलर ऑफ माइन। देख लीजिए, द कलर ऑफ माइन, इसके अवॉइड टू अवॉइड रिपीटेशन एज वेल, ठीक हो गए। और इसी तरह हिज सैलरी इज हायर देन अली। अब यहाँ पे उसकी सैलरी की बात हो रही है, और सैलरी को अली के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। सैलरी को सैलरी से कंपेयर करेगा, अली को अहमद से कंपेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी क्या है? अगेन इलॉजिकल सेंटेंस है। तो हिज सैलरी इज हायर देन दैट ऑफ अली होगा। इसका मतलब क्या है? दैट से मुराद क्या है? सैलरी है, यानी उसकी सैलरी अली की सैलरी से क्या है? ज्यादा है। तो देख लीजिए, कंपैरिजन जब आप करेंगे, दैट मस्ट बी लॉजिकल, वो एक लॉजिकल कंपैरिजन हो। रूल 1 to 8 की बात करेंगे बच्चे। रूल 1 to 8, व्हेन वी यूज द विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। देख लीजिए, सुपरलेटिव के साथ हमने कहा था यूज करते हैं द आर्टिकल का, लेकिन एक कंडीशन मैंने बोला था, तब हम आर्टिकल यूज नहीं करते सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही। वो कंडीशन मैंने बोला था, जब पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तब हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते विद सुपरलेटिव डिग्री एज वेल। हाँ, दूसरी बात हमने की थी, कंपेरेटिव के साथ यूज नहीं करते हैं हम द आर्टिकल। लेकिन रूल 1 to 8 में हम बताने जा रहे हैं कि भाई हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल यूज करेंगे, लेकिन इसके भी कुछ शर्त शुरूत है, कुछ कंडीशन है, कुछ रूल है इसके। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हम यूज करते हैं कंपेरेटिव एडजेक्टिव। कंपेरेटिव एडजेक्टिव जो बच्चे न्यू है उनको मैं बता दूं, कंपेरेटिव एडजेक्टिव तब यूज करते हैं जब हम दो चीजों के दरमियान कंपेयर कर रहे हैं या दो लोगों के दरमियान। जैसे कि अली इज क्यूट देन मी, ठीक है। अली इज मोर क्यूट, सॉरी, मोर क्यूट देन मी, ठीक है। देन आई भी हो सकता है, ठीक है। जब दो चीजों के दरमियान कंपेयर करेंगे तो हम कंपेरेटिव का यूज करेंगे। अब देख लीजिए, वी यूज द विद कंपेरेटिव एडजेक्टिव कब यूज करेंगे? जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताएंगे, तब हम कंपेरेटिव का डिग्री कंपेरेटिव के साथ दा यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? दा आएगा, फिर कंपेरेटिव आएगा, फिर दा आएगा, फिर कंपेरेटिव आएगा। यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताएंगे, दिखा रहे हैं सेंटेंस में,
तब हम कंपैरेटिव के साथ पैरेलल सेंटेंसेस में, पैरेलल कंपैरिजन में, पैरेलल इक्विवेलेंस में हम क्या यूज करते हैं, हम कंपैरेटिव के साथ भी द यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू परफॉर्म। देख लीजिए, काज एंड इफेक्ट बता रहे हैं ना, जितना तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हारी परफॉर्मेंस बेहतर होंगे। काज भी बता रहे हैं और उसका इफेक्ट भी बता रहे हैं। जब इस तरह के पैरेलल कंपैरिजन होंगे तब हम द यूज करेंगे दोनों कंपेरेटिव के साथ। ओके, देख लीजिए, द हार्डर, हार्डर क्या है, कंपेरिजन है, और द बेटर क्या है, बेटर भी क्या है, कंपेरेटिव है। तो दोनों कंपेरेटिव से पहले हमने क्या यूज किया, द यूज किया। उसका रीजन क्या है, जब हम पैरेलल कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम क्या यूज करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। रिलेशनशिप में हम कंपैरेटिव के साथ यूज करेंगे द। यानी द हार्डर यू वर्क द बेटर यू परफॉर्म, द मोर यू स्पीक द मोर यू विल बी लाउडर। ओके, और इस तरह द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ओके, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट वाला। इसी तरह द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कॉन्फिडेंट यू बिकम। ओके, तो देख लीजिए, तो कॉज एंड इफेक्ट इस तरह आप बताएंगे, और दोनों कंपेरेटिव के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज वर्ब, वी ऑलवेज यूज द। ओके, रूल 1 to 8 में कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली लेट मी। यस, इज इट ओके? अच्छा, फिर अगली बात हमारी होगी, रिफरिंग टू वन टू आर स्पेसिफिक आइटम्स आर गुड। तब भी हम कंपेरेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, जब हम रिफरिंग टू वन ऑफ द टू स्पेसिफिक आइटम, दो में से एक आइटम को हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप भी हो सकता है, आइटम भी हो सकता है, तब हम द का यूज करेंगे। द पर कंपेरेटिव आप द यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, यानी और ऑफ द टू, तो यहाँ पे शी इज टॉलर। ठीक है, दिस इज बेटर ऑप्शन, यानी आउट ऑफ स्पेसिफिक चॉइसेस, आपके पास कई चॉइस थे, उनमें से एक आपने चॉइस किया। तो देख लीजिए, इनके साथ भी हमने क्या यूज किया, जब हम किसी चीज को स्पेसिफिक बनाते हैं तो उसके साथ अंडरस्टूड है, उसके साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी नॉन स्पेसिफिक, कोई भी नॉन कहीं भी, चाहे वो प्रॉपर हो, कॉमन हो, जो भी हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। लेकिन यूजुअली हम कॉमन प्रॉपर नॉन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन उसके अलावा याद रख लीजिए, कोई भी नॉन हो, चाहे वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, जो भी नॉन हो, अगर वो स्पेसिफिक हो रहे सेंटेंस में, तो आपने चुपचाप क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, द का हम यूज करेंगे। लेकिन ओमिशन ऑफ आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, वो आपने जरूर नजर रखें। emphasizing something specific, तब हम द का यूज करेंगे। use the to stress that this is particular thing, he made the wiser decision, a specific decision। ठीक है, जब कुछ स्पेसिफिक कर लेंगे। and this is more difficult question, ठीक है, it means you are comparing, ठीक है, among many, इस सेंस में हम यूज करेंगे। अच्छा, अब देख लीजिए नेक्स्ट हमारा, when not to use the का भी यूज नहीं करेंगे। देख लीजिए, जब जनरल कंपैरिजन कर रहे हैं और किसी चीज को हम स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, या ना ही हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, तब हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि एप्पल्स आर स्वीटर देन ऑरेंज, ठीक है, एप्पल्स आर द स्वीटर देन ऑरेंजेस नहीं। ठीक है, यूज दा कब यूज करेंगे हम, जब शोइंग काज इफेक्ट, द अर्लियर यू स्लीप द फ्रेशर यू फील। इसी तरह जब दो चीजों में से एक को स्पेसिफिक करेंगे, शी इज द कुकर ऑफ द टू। ओके, इसी तरह स्पेसिफिक चॉइस की आप बात कर रेफर करोगे, दिस इज द मोर एक्साइटिंग टॉपिक। ओके, तब हम दा का यूज करेंगे। सो आई होप ये डिस्कस रूल 1 to 9 हमने डिस्कस किया था, 1 to 8 डिस्कस किया था, रूल 1 to 9 हम इंशाल्लाह कल यहाँ से डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, नहीं तो कल इंशाल्लाह यहाँ से हम ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, kindly let me know.